हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, सीसीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सीसीआई मींस कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी इस वैकेंसी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए, वेरियस पोस्ट हैं तो अलग अलग सैलरी है, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट है यहाँ आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 पर मंथ रहेगी। और इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड से रिक्वायर्ड रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सारा सब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो वीडियो में बने रहिएगा। कंप्लीट वॉच आउट के बाद अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, CCI द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, एंड यहाँ पर ये 12 जून 2024 आज ही ये नोटिस रिलीज हुआ है। रिक्रूटमेंट इज अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। And the Cotton Corporation of India Limited is a public sector undertaking under Ministry of Textile, Government of India, extending necessary marketing support to the cotton growers in selling their kapas produce at most competitive prices and in the various market yards। तो यहाँ आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। CCI के बारे में हम वैकेंसी देखेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, CCI की वेबसाइट पर ही आपको लिंक एक्टिव मिल जाएगी, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए, ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उस लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पर ही पहुँचेंगे, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लिंक एंड अप्लाई करने के लिए भी मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट तो 12 जून से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 2 जुलाई 2024 रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 12 जून से 2 जुलाई 2024 तक का टाइम दिया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ देखेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट कौन कौन सी हैं, देखिए, द कॉरपोरेशन हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नवी मुंबई। इसका जो हेड ऑफिस है CCI का, ये नवी मुंबई में है। एंड ब्रांच ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, एंड इसकी जो ब्रांचेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है। हेड ऑफिस मुंबई रहेगा, बाकी यहाँ पर ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया में रह सकती है। अब इसमें फर्स्ट जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए। पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपको पोस्ट कोड भी फिल करना होगा। यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड रखी गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। एंड क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, डिग्री इन लॉ 3 ईयर या 4 ईयर इंटीग्रेटेड, आपने 3 साल का लॉ डिग्री ली हो, या इंटीग्रेटेड आपने 5 ईयर की हुई हो। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी है, इसमें भी 1 पोस्ट है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने हिंदी में ली है मिनिमम 50% से, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 11 वैकेंसी है टोटल, कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें MBA अगर आपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में MBA किया है, या एग्रीकल्चर में रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू MBA, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए भी है, ये मार्केटिंग के लिए था मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एंड ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी 20 आई हुई है अकाउंट्स में, जिसमें अपर एज लिमिट यहाँ पर सभी की बताई गई है, 30 साल अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें CA एंड CMA जिन्होंने किया है वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव।
इसमें टोटल वैकेंसी 120 आई हैं। 120 टोटल वैकेंसी हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए। अपर एज लिमिट 8 है। बाकी कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, आप यहाँ देख पाएंगे। और इसमें अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में मिनिमम 45% होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये जूनियर असिस्टेंट जनरल। इसमें टोटल 20 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड इसमें भी अपर एज लिमिट 30 ईयर है। बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर, ये दोनों ही जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कमर्शियल जनरल, इन दोनों में ही बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए टोटल 40 वैकेंसी हैं। अपर एज लिमिट 30 है। बीकॉम स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए बीकॉम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 50% से आपने अपना बीकॉम किया हो, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% से। जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, इसके लिए एक ही वैकेंसी है और इसमें आपने ग्रेजुएशन हिंदी में किया हो, इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट साथ में रहा हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें सैलरी देखें तो देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वहाँ पर तो आपको मिनिमम 40,000 आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 रहेगी पर मंथ। और जूनियर कमर्शियल, जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसी हैं इनमें आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 22,000 रहेगी। ठीक है, 22,000 से 90,000। तो ये यहाँ पर है। अब इसका प्रोविशन पीरियड, कोई भी गवर्नमेंट जॉब रहती है परमानेंट, उसमें प्रोविशन पीरियड रहता है। इसमें भी प्रोविशन पीरियड है, 12 मंथ का प्रोविशन पीरियड है। मींस 1 साल का प्रोविशन पीरियड आपका रहेगा। प्रोविशन पीरियड मीन्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल तक आप यहाँ पर प्रोविशन पर रहते हैं। आपको सैलरी भी मिलती है लेकिन प्रोविशन पीरियड रहता है। आपके काम से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपको 1 साल के बाद स्थायी कर दिया जाता है, जो कि कर भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 1 साल के प्रोविशन के बाद आप यहाँ पर स्थायी कर दिए जाएंगे। सर्विस बॉन्ड का आप जरूर ध्यान रखिएगा। देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव अ सर्विस बॉन्ड एज अंडर। यहाँ पर आपका सर्विस बॉन्ड कम से कम पीरियड 3 साल तक के लिए यहाँ पर रहेगा और ये आपका 3 मंथ बेसिक पे रहेगा। ठीक है। एंड एलिजिबल कंडीशंस, तो इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 रखा गया है। अपर एज लिमिट हमने देखा ही था 30 ईयर है और मिनिमम 18 है। अब रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी पोस्ट वाइज एज रिलैक्सेशन बताया गया है रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर भी आप ये चार्ट देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी, EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1500 रुपये पे करनी होगी। 1000 रुपये तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है एंड 500 रुपीज़ आपका इंटीमेशन चार्ज लगेगा, तो टोटल 1500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD जो कैंडिडेट है इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो माफ़ है, लेकिन 500 इंटीमेशन चार्ज आपका रहेगा, इसलिए आपको 500 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। अब आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी, तो मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, ये आपकी एग्जामिनेशन सिटी हैं। आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इन सिटीज़ में से किसी में आपका एक सेंटर रहेगा। सो यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख लीजिएगा। एंड आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ हम जूनियर जो पोस्ट थी असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं, मैनेजमेंट ट्रेनी का आप यहाँ देख सकते हैं 120 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे 5 पार्ट्स में। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी से 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा उससे आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक वाइज बताया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे अकाउंटेंट के लिए करते हैं तो सभी के लिए आप देखिए आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आपको सिलेबस भी इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें भी 5 पार्ट्स रहेंगे, 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं एंड करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। ये आपके 5 पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे आपके ये टॉपिक दिए गए हैं और 60 क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, और उनके टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम है, 120 MCQs टाइप्स क्वेश्चन 5 पार्ट्स में, नेगेटिव मार्क 0.25 मार्क रहेगा। बाकी सभी सेक्शन से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है उससे 60 क्वेश्चन आएंगे। और सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर आपको ये दिया गया है पूरा किस किस टॉपिक को आपको इनमें कवर करना होगा। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए हैं तो आपके अकाउंटेंट से रिलेटेड रहेगा। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका लिंक एक्टिव हो चुका है 12 जून, यानी आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।